अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड और पाकिस्तान नेवी की तरफ से जॉइंट एक्सरसाइज लॉन्च की गई जिसका नाम अबाबील था और इसमें कुछ ऐसी अपग्रेड्स देखी गई, कुछ ऐसा इक्विपमेंट देखा गया जिसको लेकर हम हमेशा से पाकिस्तान नेवी को अंडर एस्टिमेट करते आए हैं। बहुत से लोगों के नज़दीक पाकिस्तान नेवी के पास बजट कम है, जो कि बात ठीक है। बहुत से लोगों के नज़दीक पाकिस्तान नेवी अंडर इक्विप्ड है, एक हद तक हम इसे सही भी मान सकते हैं। बहुत से लोगों के नज़दीक पाकिस्तान नेवी बिल्कुल आउट परफॉर्म कर सकती है इंडियन नेवी के खिलाफ। ये वो तमाम मिथ्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान नेवी तोड़ रही है। सबसे पहले हमने पाकिस्तान नेवी की तरफ से न्यू मिसाइल सिस्टम्स को देखा जो इंडक्ट किए गए और पाकिस्तान ने अपनी बाबर क्लास कॉर्वेट को स्मैश हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इक्विप किया। अब ये जो अबाबिल सीरीज की एक्सरसाइजेस की गई हैं, इसमें पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने अपनी एक जॉइंट ड्रोन फोर्स लॉन्च की है और ये है भी सिरक्रीक के एरिया में, जहां इंडिया का गुजरात का एरिया है, गुजरात के साथ साथ इंडिया का वेस्ट साउदर्न एरिया प्लस राजस्थान को भी आप एक हद तक इसमें कवर कर सकते हैं, जो जनूबी राजस्थान का एरिया है। ये एरियाज भी इंडिया के लिए बहुत अहम है और पाकिस्तान नेवी की ये जो ड्रोन फोर्स है ये कितनी ज़्यादा अहम है और क्यों ये फ्यूचर में मज़ीद अपग्रेड्स की तरफ लीड करेगी। जैसा कि हम नेवी की एक मिनी रॉकेट फोर्स की बात कर लें, चाहे हम नेवी के अपने एक नेवल एयर आर्म की बात कर लें। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम नेवल एसएसजी ग्रुप को देख सकते हैं, फिर हॉवरक्राफ्ट देख सकते हैं और सबसे बढ़कर ड्रोन फोर्स जिसमें फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन या एफपीवी ड्रोन्स जो कि बारूदी मवाद कैरी कर सकते हैं। और इसकी मैं रिसेंट मिसाल दूं तो बेलबक एयर बेस जो कि क्रीमिया में मौजूद है और रशिया की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस में से इसे माना जाता है। और इस एयरबेस का काम है ब्लैक सी की निगरानी करना, क्योंकि क्रीमिया वो शहर है जो ब्लैक सी के साथ लगता है और इसकी तिजारत ब्लैक सी के थ्रू जो होती है, वहाँ की नेविगेशन उस पर यूक्रेन की भी नज़र रहती है और रशिया की भी। यूक्रेन ने अपने इन एफपीवी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए रशिया के एक मिग 29 एयरक्राफ्ट को एयरबेस पर खड़े डिस्ट्रॉय किया और बेलबक एयरबेस को लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसमें S-400 आते हैं, S-300, पेंटसर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन जैसे ड्रोन्स को रोकना ऑलरेडी काफ़ी मुश्किल है, प्लस इनके खिलाफ आजकल काउंटर मेजर सिस्टम्स इस तरह भी नाकाम बनाए जाते हैं कि आप वायर गाइडेड ड्रोन्स को यूज़ करते हैं और पाकिस्तान नेवी ने यहाँ वायर गाइडेड ड्रोन्स को भी यूज़ किया, बिकॉज ये चूंकि रेडियो वेव्स के थ्रू कंट्रोल नहीं किए जा रहे होते। नॉर्मल ड्रोन की अगर आप उसके सिग्नल्स को कट डाउन कर दें तो वो जैम हो सकता है, उसे स्पूफ किया जा सकता है। बट जो वायर गाइडेड ड्रोन्स होते हैं वो एक वायर के थ्रू चूंकि कनेक्टेड होते हैं अपने कंट्रोलर से, तो उसको आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के तहत जैम ही नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान नेवी ने इस तरह की काफ़ी मेजर अपग्रेड्स शोकेस की हैं अपनी इस नई वीडियो में। अभी के लिए ये एक ड्रोन फोर्स है जिसके निशाने पर होगी इंडिया की भुज एयरबेस, जो 2025 के क्लैशेस में S-400 को हाउस कर रही थी, इंडिया के Su-30 लॉन्ग रेंज स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स को हाउस कर रही थी और भुज एयरबेस पर वो स्पेशलाइज्ड या अपग्रेडेड Su-30s हैं जो ब्रह्मोस एयर लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल को कैरी करते हैं। फिर उसके बाद जामनगर में जो ऑयल फैसिलिटी है, जो इंडिया की 25% जो नीड्स हैं ऑयल की, पेट्रोलियम की, उनको कैटर करती है, वो मौजूद है। और अगर जंग एक नेस्टी टर्न की तरफ जाती है जहां एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को टारगेट किया जाता है, तो जामनगर ऑयल फैसिलिटी सिरक्रीक में मौजूद जो पाकिस्तान की ड्रोन बेस है उसके निशाने पर रहेगी। और पाकिस्तान नेवी की इस अबाबिल एक्सरसाइज में एक चीज़ तो वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान नेवी सिर्फ एक ड्रोन फोर्स तक ही नहीं रुकेगी। ये ड्रोन बटालियंस पाकिस्तान की कोस्ट गार्ड और पाकिस्तान नेवी के थ्रू तो बिल्कुल ऑपरेट की ही जाएंगी, बल्कि इसके साथ साथ लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन भी पाकिस्तान नेवी ऑलरेडी इंडक्ट कर चुकी है, जिसे मुदमेर सीरीज़ कहा जाता है। मुदमेर के 3 वेरिएंट्स हैं जिनकी रेंजेस 500 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक क्लेम की जाती है और इसको पाकिस्तान कामयाबी के साथ ऑलरेडी टेस्ट भी कर चुका है। फ्यूचर में पाकिस्तान नेवी अपनी कोस्टल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को ज़्यादा बेहतर कर रही है। अभी तक के लिए जो 280 किलोमीटर की रेंज वाले कोस्टल मिसाइल सिस्टम्स को यूज़ किया जा रहा है ज़र्ब की सूरत में, फ्यूचर में उनकी रेंज को 500 किलोमीटर और अल्टीमेटली 800 किलोमीटर प्लस तक इन्हेंस किया जाएगा। फिर एक तीसरी बड़ी अपग्रेड जिसको मल्टीपल सोर्सेज इस वक्त इंडिकेट भी करते हैं और फ्यूचर में अल्टीमेटली पाकिस्तान नेवी को उस तरफ जाना पड़ेगा, वो है नेवल एयर आर्म। फिलहाल के लिए पाकिस्तान नेवी का एक नेवल एयर आर्म एग्जिस्ट करता है, बट उसमें फिलहाल सिर्फ ये कुछ लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं, CH-4 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। उसके अलावा नेवल एयर आर्म में कोई ऐसे फाइटर जेट्स नहीं है। फ्यूचर में जब एक्सपैंड करेगी पाकिस्तान नेवी और वक्त के साथ साथ इसको ज़ाहिर बात है ज़्यादा बजट भी चाहिए। पाकिस्तान की 90% से ज़्यादा ट्रेड समुंदर के थ्रू होती है और वहाँ नेवी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की जनूबी साइड पर पाकिस्तान नेवी की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि हम उसका मुजाहरा जब रेड सी में इश्यूज़ बने तब भी देख सकते हैं।
फिर इवन ईरान की जंग भी चल रही थी तो पाकिस्तान नेवी ने तमाम शिप्स को एस्कॉर्ट किया और पाकिस्तान की ट्रेड नहीं रुकने दी। तो ये सिर्फ जंग तक महदूद नहीं चीज़ होती, बल्कि आपका जो इकोनॉमिक पहलू है उसको भी रवां दवां रखने के लिए नेवी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। और इसलिए पाकिस्तान का नेवल एयर आर्म अपना होना ज़रूरी है। आप बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान एयरफोर्स की 2 स्क्वाड्रंस पर रिलाई नहीं कर सकते। ज़ाहिर बात है वहाँ डिप्लॉय रहेंगे 2 GF-17 ब्लॉक 3 के स्क्वाड्रंस, वो CM-400 AKG और दूसरे एंटी शिप मिसाइल्स को कैरी भी करेंगे। बट नेवी का अपना नेवल एयर आर्म होना ज़रूरी है, सेम उसी तरह जैसे अभी ये ड्रोन फोर्स लॉन्च की गई है। बिकॉज इससे पहले इंडियन साइड या मुख्तलिफ जो एनालिस्ट थे वो इस चीज़ को पॉइंट आउट करते थे कि पाकिस्तान नेवी पाकिस्तान आर्मी की ड्रोन फोर्स पर या पाकिस्तान आर्मी जो लॉटरिंग म्यूनिशन यूज़ करती है उन पर रिलाई करेगी। बट अब चूंकि पाकिस्तान नेवी ने अपनी ड्रोन फोर्स लॉन्च की है तो उस लिहाज से पाकिस्तान की जो नेवल फोर्सेज हैं वो इंडिपेंडेंट है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।